नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हमारा पिछली क्लास के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति दक्षिणी अफ्रीका के जो आर्किटेक्ट लोग हैं उनको बुशमैन नाम दिया गया था डच आप्रवासियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में। इनको सान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हमने इसका निवास क्षेत्र पढ़ा, तो इसका निवास क्षेत्र का जो अक्षांशीय विस्तार है वो पड़ा था 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिण अक्षांश। दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के बेचुआना लैंड जो क्षेत्र है उसमें, जिसमें बासुटोलैंड है, नेटाल है, दक्षिणी रोडेशिया है, इसके उत्तरी पूर्वी भाग में ये लोग निवास करते हैं। फिर इसके बाद हमने इनके जो भोजन आदि है उनके बारे में पढ़ा। इसके भोजन से पहले इसका भौगोलिक वातावरण पढ़ा था कि वहाँ का भौगोलिक वातावरण किस प्रकार का पाया जाता है। तो उसके अंतर्गत हमने देखा कि शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वहाँ पर है। इस क्षेत्र की जो धरातल से ऊंचाई है वो लगभग 3000 से 6000 फीट के करीब पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा है वो अधिकतर सर्दियों में होती है, जो भी दिसंबर से फरवरी के बीच में। शेष माह है वो लगभग सूखा रहता है। जो जनवरी का तापमान है, यानी यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है वो जनवरी में होती है, तो उस समय तापमान लगभग 35 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। शीतकाल में जो तापमान है वो 6 डिग्री के आसपास पाया जाता है। दैनिक तापमान तरह वो अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने इसका भौगोलिक वातावरण है उसका अध्ययन किया। इसके बाद हमने पढ़ा था इन लोगों का जो भोजन है वो किस प्रकार का है। तो भोजन के अंतर्गत हमने देखा कि मछलियाँ हैं, इसके अलावा जो आखेट के जंतु है, कंदमूल फल है, शहद है आदि, इनसे इनका भोजन है वो प्राप्त होता है। भोजन के लिए स्त्रियां और पुरुष दोनों का ही योगदान होता है। स्त्रियां जंगल में छोटे जो जीव हैं जैसे मेंढक है, छिपकली है, कछुआ है, इनको मार कर लाने का काम है वो स्त्रियों का होता है। तथा इसके अलावा पानी और ईंधन के लिए जो लकड़ी है वो संग्रहण का काम भी स्त्रियां ही करती हैं। जबकि जो पुरुष लोग हैं वो शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, उसके लिए अपने एक सगे संबंधी को साथ लेकर जाते हैं। जहाँ पर जंगली जानवर पानी पीने के जो स्थान है वहाँ पर पानी पीने आते हैं, तो उससे पहले ये लोग छिपकर बैठ जाते हैं और फिर जब वो जंतु पानी पीने के लिए आता है तो उस पर छिपकर बाद में उसके ऊपर वार किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था कि ये लोग जानवरों को घायल करके उनका शिकार करते हैं। ये कई बार तो 30-40 किलोमीटर तक किसी जानवर के पीछे है वो वहाँ तक भाग जाते हैं, फिर उसका शिकार करके लाते हैं। इसके अलावा ये लोग जंगली जानवरों को एक बाड़े में घेर कर, बाड़े के जो मुंह है उसके किनारे पर गड्ढा बना देते हैं, उसको घास फूस से ढक देते हैं और घेर कर उस गड्ढे में जानवरों को डाल दिया जाता है। उनके बाद में जब वो घायल हो जाते हैं तो उनका शिकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इनका आखेट है वो पढ़ा था। इसी के अंतर्गत जो इसका अगला पॉइंट है बुशमैन जनजाति का, वो है आवास। कि ये लोग हैं वो किस प्रकार के आवास यानी मकान उसमें रहते हैं, कैसा मकान है वो बनाते हैं, किस प्रकार इसकी व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। तो देखिए, इन लोगों के जो निवास है वो स्थायी नहीं होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग भ्रमणशील होते हैं। तो इनके निवास है वो स्थायी नहीं होते। केवल ग्रीष्म ऋतु में ही जहाँ कोई जल का स्रोत मिल जाता है वहीं पर अपना आवास है वो बना लिया जाता है। इनके काफिले में कई परिवार होते हैं। एक परिवार में लगभग 10 सदस्यों का एक परिवार होता है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार अपनी अपनी झोंपड़ी बनाता है। तो वो झोंपड़ी है वो लगभग 4 फुट ऊंचे खंबे हैं उन पर बनाई जाती है। इनकी जो झोंपड़ी है घास फूस से बनाते हैं। झोंपड़ी के जो दीवारें हैं उसके ऊपर उसको बनाने के लिए लकड़ियाँ और पत्तियों का प्रयोग है वो किया जाता है। जबकि जो छत है उसमें घास फूस की छत है वो डाली जाती है। झोंपड़ी का दरवाज़ा है वो सकड़ा रखा जाता है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से वो सुरक्षित रहे और बड़े कोई जानवर है वो उसमें प्रवेश न कर सके। इसके अलावा ये लोग सर्दियों के समय गुफाओं और कंदराओं में सर्दी से बचने के लिए शरण लेते हैं। तो ये इनका आवास है। देखिए, इसको हम डिटेल से पढ़े आवास। तो जो इनके आवास हैं
वो स्थायी नहीं है, यानी ये स्थायी रूप से आवास बनाकर नहीं रहते, अस्थायी रूप से रहते हैं। और कब रहते हैं? क्योंकि ये लोग शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, इसलिए इनके आवास है वो स्थायी नहीं होते। ठीक है। प्रत्येक परिवार की अपनी झोंपड़ी होती है। ठीक है। प्रत्येक परिवार है वो अपनी झोंपड़ी बनाता है और केवल शुष्क ऋतु में ही, केवल शुष्क ऋतु यानी सूखे की ऋतु, शुष्क ऋतु में ही किसी जल स्रोत के पास, किसी जल स्रोत के पास ये लोग अपना निवास है वो बनाते हैं, निवास या आवास बनाते हैं। ठीक है। किस ऋतु में? केवल शुष्क ऋतु में। इसके अलावा इनकी जो झोंपड़ियां हैं, इन लोगों की झोंपड़ियां, वो झोंपड़ियां हैं वो 4 फीट ऊंचे खंभों पर बनी होती है। ठीक है। 4 फीट ऊंचे खंभे हैं, उनके ऊपर ये लोग अपनी झोंपड़ी बनाते हैं। इसके अलावा झोंपड़ी की जो दीवार है वो घास, झोंपड़ी की दीवार वो पत्तियों, घास, फूस से बनाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा उसमें लकड़ियों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। झोंपड़ी की दीवार को बनाने के लिए लकड़ियाँ और घास का प्रयोग है वो किया जाता है। इसकी फर्श यानी झोंपड़ी की जो फर्श है नीचे की, उसमें विशेष रूप से घास का ही प्रयोग किया जाता है ताकि वो इन लोगों को गद्दीदार है वो लग सके। तो फर्श में विशेष रूप से घास का प्रयोग है वो होता है। इनकी जो झोंपड़ी है, झोंपड़ी का जो दरवाजा है वो सुरक्षा की दृष्टि से कैसा बनाया जाता है? छोटा बनाया जाता है ताकि कोई बड़ा जानवर है वो उसमें प्रवेश न कर सके। तो झोंपड़ी का दरवाज़ा कैसा हो गया? सुरक्षा की दृष्टि से छोटा हो गया। और सर्दी के समय, सर्दियों में ये लोग सर्दियों में कंदराओं व गुफाओं का आवास के रूप में प्रयोग है वो करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इन लोगों का आवास। स्पष्ट है? इन लोगों के आवास कैसे होते हैं? स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। कहने का मतलब क्यों होते हैं अस्थायी? क्योंकि ये लोग शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। प्रत्येक परिवार की अपनी झोंपड़ी होती है और वो झोंपड़ी कब बनाई जाती है? केवल शुष्क ऋतु में। और वो कहाँ पर बनाई जाती है? किसी जल के स्रोत के पास से अपनी झोंपड़ी बनाते हैं। झोंपड़ी है वो 4 फीट ऊंचे खंभों पर बनती है और झोंपड़ी की दीवार है वो घास फूस से बनाई जाती है, जिसमें मेन रूप से दीवार में लकड़ियों का प्रयोग और पत्तियों का प्रयोग किया जाता है।
दीवार दीवार को बनाने में दीवार लकड़ी और पत्तियों की बनाई जाती है तथा फर्श है वो घास फूस का प्रयोग होता है। झोपड़ी का दरवाज़ा है वो सुरक्षा की दृष्टि से छोटा रखा जाता है और सर्दियों में ये लोग कंदराओं और गुफाओं का आवास के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये हो गया बुशमैन जनजाति का आवास। इसके बाद में अगला बिंदु, अगला है इनके वस्त्र कि ये लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो वस्त्र, ठीक है, वस्त्र कैसे होते हैं इन लोगों के। ये लोग अधिकतर खाल के वस्त्र पहनते हैं क्योंकि जंतुओं का शिकार करते हैं। उन जंतुओं से जो खाल प्राप्त होती है उन्हीं को अपने चारों ओर लपेट लेते हैं, तो खाल के वस्त्र पहनते हैं अधिकतर। पुरुष लोग अपनी कमर में खाल का बना हुआ एक टुकड़ा लपेटते हैं जो आगे से पीछे की तरफ जाकर बनता है, ठीक है, पैरों के बीच में से होकर। जबकि महिलाएं हैं वो भी इसी प्रकार का खाल का एक टुकड़ा है वो लपेटती हैं या पहनती हैं, ठीक है, जो कि कमर से घुटनों तक लटका हुआ होता है। इसके अलावा ये लोग पैरों में खाल की चप्पल है वो पहनते हैं। सिर सभी लोगों के नंगे होते हैं। इसके अलावा रात्रि के समय खाल का बना हुआ कंबल ही ये लोग ओढ़ते हैं। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे जो प्रधान भाग होता है वो होता है चोंगा, जिसको कैरोस के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये लोग अपने बच्चे आदि को रखने और भोजन सामग्री को रखने के काम में लेती हैं, छोटे बच्चे को रखने के लिए, ठीक है। तो वो जो सबसे प्रधान भाग है वो क्या कहलाता है, चोंगा, जिसको कैरोस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, चर्बी में सफ़ेद और लाल मिट्टी मिला करके एक लेप बनाते हैं। उस लेप को अपने शरीर के ऊपर मंड लेते हैं क्योंकि ये लोग कभी भी स्नान नहीं करते, तो वो लेप है वो इनकी त्वचा के कीड़ों मकोड़ों के काटने से सुरक्षा करता है। तो एक विशेष प्रकार का लेप है वो लगा लिया जाता है। इसके अलावा स्त्रियां हैं वो बीजों की डोरी में बांधकर और शुतुरमुर्ग के अंडों के जो टुकड़े हैं उनके छिलके, उनसे आभूषण का बनाने का कार्य है वो भी करती है। तो ये लोग हैं, ये हैं इन लोगों के वस्त्र, ठीक है। तो वस्त्र अधिकतर किसके वस्त्र, अधिकतर खाल के वस्त्रों का प्रयोग, खाल के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। खाल के वस्त्र हो गए इनके। पुरुष लोग क्या करते हैं, पुरुष कमर में खाल का बना एक जो टुकड़ा होता है वो पहनते हैं। जो कि पैरों के बीच से होकर पीछे को बांधा जाता है, ठीक है, पीछे को बांधते हैं या बांधा जाता है। स्त्रियां क्या करती हैं, स्त्रियां भी अपनी कमर से घुटनों तक खाल का बना हुआ टुकड़ा लटकाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्त्रियों का ये लोग पैरों में खाल की बनी चप्पल पहनती हैं। ये लोग पैरों में खाल की चप्पल पहनते हैं। इन लोगों के सिर सभी के नंगे होते हैं, ठीक है, खुले हुए होते हैं। स्त्रियों के
वस्त्र का प्रधान भाग चोंगा होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कैरोस कहते हैं। और ये कैरोस क्या काम आता है? यह कैरोस नवजात शिशुओं को या शिशुओं को रखने व भोजन आदि लपेटने के लिए, ठीक है, लपेटने। तो ये कैरोस छोटे बच्चों को रखने के लिए और भोजन आदि को लपेटने के लिए कैरोस का काम में लिया जाता है। ये लोग क्या करते हैं? चर्बी में लाल सफ़ेद मिट्टी मिलाकर लेप बनाते हैं। और अपने शरीर पर मंडते हैं, शरीर पर मंडते हैं या लगाते हैं, समझ गए? ठीक है। चर्बी में लाल सफ़ेद मिट्टी मिला करके ये लेप है वो बनाया जाता है जो कि शरीर पर मंडता है। ये लेप क्या करता है? ये लेप है वो कीड़ों मकोड़ों से मकोड़ों के काटने से रक्षा करता है। ठीक है, यदि कोई कीड़ा वगैरह खा जाए तो उससे रक्षा कौन करता है? ये लेप करता है जो कि चर्बी में लाल सफ़ेद मिट्टी मिला करके बनाया जाता है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं? स्त्रियां हैं वो, क्योंकि ये लोग कभी नहाते नहीं हैं, एक तो कभी स्नान नहीं करते, ठीक है। स्त्रियां हैं बीजों को बांधकर व शुतुरमुर्ग के अंडों के टुकड़ों के छिलकों से क्या बनाती हैं? वस्त्र, वो आभूषण बनाती हैं, आभूषण बनाती हैं। ये सुनिए, तो ये हो गया इन लोगों का वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं। खाल के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। पुरुष लोग कमर में खाल का बना एक टुकड़ा पहनते हैं जो पैरों से के बीच से होकर पीछे को बांधा जाता है। स्त्रियां कमर से घुटनों तक खाल का बना हुआ एक टुकड़ा है उसको लटकाती है। पैरों में ये लोग खाल की चप्पल पहनते हैं और सिर सभी के नंगे होते हैं। स्त्रियों के जो वस्त्र का सबसे प्रधान भाग है वो कहलाता है चोंगा, जिसको कैरोस कहते हैं। और यह कैरोस शिशुओं को रखने और भोजन सामग्री को लपेटने के काम में आता है। ठीक है। इसके अलावा ये लोग जंतुओं की चर्बी में लाल और सफ़ेद मिट्टी को मिलाकर के एक लेप बनाते हैं। उस लेप को अपने शरीर पर मढ़ते हैं और ये लेप इनको कीड़े मकोड़ों के काटने से शरीर की रक्षा करता है।
क्योंकि ये लोग कभी स्नान नहीं करते, इसलिए ये लेप इनकी रक्षा करता है। इसके अलावा स्त्रियां बीजों को बांधकर शुतुरमुर्ग के अंडों के जो टुकड़े हैं, अंडों के टुकड़ों के छिलके से आभूषण बनाने का कार्य है वो भी करती हैं और पहनती हैं। तो ये हो गया बुशमैन लोगों के वस्त्र। आगे हम पढ़ेंगे बुशमैन लोगों का जो शस्त्र और बर्तन है, और उसके बाद सामाजिक व्यवस्था इनकी किस प्रकार की पाई जाती है। अगला बिंदु है इन लोगों के शस्त्र यानी औजार व बर्तन, कि किस प्रकार के औजार ये काम में लेते हैं शिकार में, और इन लोगों के बर्तन क्या हैं। देखिए, बर्तनों में तो विशेष रूप से तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उनके छिलकों का उपयोग है वो जल रखने, और जो आपका इसके अलावा लकड़ी के प्याले, हिरण के खाल की थैली, इनका उपयोग करते हैं। लेकिन शस्त्रों के रूप में फेंक कर मारने वाली लाठियां हैं, पत्थर के चाकू हैं, तीर कमान हैं, ठीक है। इसके अलावा बर्छियां हैं, ज़मीन को खोदने की लकड़ी है, उनका उपयोग है वो किया जाता है। जो तीर कमान है उसमें तात की डोरी लगी होती है, इसके अलावा अग्नि काष्ठ होती है जो अग्नि जलाने के काम में आती है, उसका भी ये लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लकड़ी के जो तीर हैं उनके सिरे पर लोहे की या ढी के टुकड़े की नोक भी लगाई जाती है जो कि शिकार करने के काम में आती है। देखिए, इनके जो शस्त्र हैं इसमें एक तो तीर कमान, ठीक है। तीर कमान है, उसकी जो मारक क्षमता है वो 60 मीटर होती है। ठीक है। इसके अलावा तीर कमान तो शस्त्रों में पहला शस्त्र हो गया तीर कमान। फेंक कर मारने वाली लाठियां, फेंक कर मारने वाली लाठियां, ये लगभग 1 मीटर लंबी होती हैं, ठीक है। इनकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर लंबी। फेंक कर मारने वाली जो लाठियां हैं इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर लंबी होती है। पत्थर के चाकू, पत्थर के चाकू, इनकी लंबाई 12 सेमी। लंबाई, ठीक है। बर्छियां, बर्छियों की जो लंबाई है वो आपकी 1.5 से 2 मीटर,
यानी 1.5 से 2 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये हो गई इनकी पत्थर के चाकू, बर्छियाँ। इसके अलावा भूमि खोदने की लकड़ी, भूमि खोदने की लकड़ी, ये भी इनका शस्त्र है। भूमि खोदने की लकड़ी के अलावा ये लोग जो कमान से लकड़ी को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने वाली अग्निकाष्ठ, अग्निकाष्ठ जिसको कहते हैं, अग्निकाष्ठ, ये अग्निकाष्ठ क्या काम आती है? कमान से लकड़ी को रगड़ा जाता है और फिर उससे आग जल जाती है, तो अग्निकाष्ठ। कमान की जो लंबाई है वो 1 मीटर होती है। कमान की लंबाई 1 मीटर और इसमें तांत की डोरी बांधी जाती है। ठीक है, तो कमान की लंबाई हो गई 1 मीटर और तांत की डोरी इसमें बंधी होती है। इसके अलावा लकड़ी के जो तीर हैं उनके सिरे पर हड्डी या लोहे की नोक लगाई जाती है। लकड़ी के तीरों के सिरे पर हड्डी या लोहे की नोक लगाते हैं, क्योंकि शिकार करने के लिए, ताकि वो उनमें चुभे गड़े और ये लोग इनका शिकार कर सकें। ठीक है, इसके अलावा बर्तनों में, ये तो हो गए इनके शस्त्र मेन रूप से। अब बर्तन के अंतर्गत यदि हम आए तो बर्तन में देखिए शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं, शुतुरमुर्ग के जल रखने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे का खोल, ठीक है। तो पानी को रखने के लिए या बर्तनों के रूप में शुतुरमुर्ग के अंडों का खोल का प्रयोग करते हैं। हिरन की खाल की थैली और लकड़ी के प्याले, हिरन की खाल की थैली, व लकड़ी के प्याले, तो लकड़ी के प्यालों का उपयोग ये लोग करते हैं। तो ये हो गए इनके शस्त्र और बर्तन। देखिए तीर कमान की यदि हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 1 मीटर और तीर कमान की जो मारक क्षमता है वो कितनी है? 60 मीटर। फेंक कर मारने वाली लाठियाँ 1 मीटर लंबी होती है। पत्थर के चाकू 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। बर्छियाँ 1.5 से 2 मीटर लंबी होती है। भूमि खोदने की लकड़ी होती है। इसके अलावा कमान को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने के लिए अग्निकाष्ठ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कमान में तांत की डोरी बांधी जाती है। लकड़ी के तीरों के सिरों पर हड्डी या लोहे की नोक है उसको लगाते हैं ताकि शिकार आसानी से हो सके। इन लोगों के जो बर्तन है वो जल रखने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल, हिरण की खाल की थैली और लकड़ी के प्यालों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया बुशमैन लोगों के शस्त्र और बर्तन। इसके बाद अगला बिंदु है इनका सामाजिक व्यवस्था। बुशमैन जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कि इन लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार ये विवाह संबंधी होते हैं, जादू टोने का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो देखिए
बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। एक दल में लगभग 20 व्यक्ति होते हैं जो रक्त या विवाह से संबंधित होते हैं, रक्त संबंधी होते हैं। विवाह अधिकतर दूसरी टुकड़ी में किया जाता है। दूसरी बुशमैन टुकड़ी में ये लोग अपना विवाह करते हैं। छोटा दल व्यापार के लिए दूसरे स्थानों की तरफ जाते हैं। भोजन और जो खाल है उसके बदले में, चमड़े के बदले में शस्त्र और आभूषण ये लोग प्राप्त करते हैं। ये लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, क्योंकि जो आखेट में सफलता है वो प्राप्त हो सके, तो सफलता को प्राप्त करने के लिए जादू टोने का भी प्रयोग किया जाता है। कठिन परिश्रमी होते हैं, तीव्र दृष्टि होते हैं और स्मृतिवान होते हैं। तो ये लोगों की इनकी सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, तो बुशमैन लोगों का छोटा दल होता है। ठीक है, एक दल में 20 लोग होते हैं लगभग। ठीक है, जो रक्त या विवाह संबंधी होते हैं। ठीक है, विवाह दूसरी टुकड़ी में किया जाता है। दूसरे बुशमैन टुकड़ी में होता है। ठीक है, विवाह दूसरी जो बुशमैन टुकड़ी है उसके लोगों से करते हैं ये। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए दूसरे स्थानों पे जाते हैं। व्यापार के लिए ये लोग व्यापार करते हैं। व्यापार के लिए दूसरे स्थानों पर जाते हैं। और व्यापार किसका करते हैं? भोजन और खाल के बदले वस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये इनका व्यापार है। भोजन और खाल दूसरे को दे देते हैं, उससे वस्त्र और आभूषण है वो प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। आखेट में सफलता प्राप्त करने के लिए जादू टोने का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आखेट में सफलता के लिए जादू टोने का प्रयोग ये हो गया। इसके अलावा ये लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, तीव्र दृष्टि होते हैं, स्मृतिवान होते हैं। ये लोग कठिन परिश्रमी, स्मृतिवान, ठीक है, और तीव्र दृष्टि। तो ये हो गया आपकी बुशमैन जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। छोटा दल होता है बुशमैन लोगों का। एक दल में लगभग 20 लोग होते हैं जो रक्त या विवाह से संबंधित होते हैं। विवाह दूसरी टुकड़ी में किया जाता है। व्यापार के लिए छोटे छोटे दल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और भोजन और खाल के बदले में वस्त्र और आभूषण ये लोग प्राप्त करते हैं। भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं।
आखेट यानी शिकार में सफलता प्राप्त करने के लिए जादू टोने का प्रयोग करते हैं। ये लोग कठिन परिश्रमी, स्मृतिवान और तीव्र दृष्टि होते हैं। तो ये हो गई आपकी बुशमैन जनजाति कंप्लीट। तो देखिए इस प्रकार से हमने बुशमैन जनजाति की जो पूरा का पूरा वर्णन है वो उसका अध्ययन किया कि भाई ये लोग कहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ का भौगोलिक वातावरण कैसा है, ये लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन में शाकाहारी मांसाहारी सभी प्रकार के छोटे बड़े जीवों का प्रयोग, रेंगने वाले सभी का भोजन करते हैं। इसके अलावा ये लोग आखेट किस प्रकार से करते हैं, इन लोगों का जो आवास है वो कैसा होता है, वस्त्र कैसे होते हैं, शस्त्र किस प्रकार के होते हैं, इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की होती है। तो इसके अंतर्गत हमने बुशमैन जनजाति का कंप्लीट अध्ययन है वो किया। किन किन बिंदुओं के अंतर्गत? तो इस प्रकार से आपके सिलेबस में जो आपकी विश्व की 6 जनजातियां हैं उनमें एक एक जनजाति का डिटेल से दिया गया है। तो हमको इन बिंदुओं के अंतर्गत इनका अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद अगली जनजाति देखिए, देखने के लिए कि हमने बुशमैन जनजाति का अध्ययन है वो किन बिंदुओं के संदर्भ में किया। तो सबसे पहले हमने इसका पढ़ा था निवास क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु भौगोलिक वातावरण, इसके बाद अगला बिंदु भोजन, इसके बाद अगला बिंदु इसका आखेट, इसके बाद अगला बिंदु आवास या निवास या मकान आवास, इसके बाद वस्त्र, इसके बाद शस्त्र व आभूषण, या आभूषण का अलग बिंदु डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। ठीक है, और अगला बिंदु है सामाजिक व्यवस्था। तो इन बिंदुओं के अंतर्गत हमने बुशमैन जनजाति का अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक जनजाति है उनका इन बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो अगली जनजाति हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। आपको धन्यवाद।